अब हम 12 क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहे कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। पहली बात वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, एंड हैविंग सेम ऑर्डर सच दैट, एक हमें कंडीशन दी हुई है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, देन प्रूफ बाय इंडक्शन that a into b raised to power n is equal to b raised to power n into a। यहाँ उसने क्या कहा गया है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये प्रूफ करना है कि दिस रिलेशन इज ट्रू। फर्दर प्रूफ दैट a इंटू बी का होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n b raised to power n for all small n belongs to natural number। अब इस क्वेश्चन में हमें उसने दो क्वेश्चन गिवन दे दिए हैं कि हमने दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। a b raised to power n is equal to b raised to power n is equal to a, एंड सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, a b की होल रेज टू पावर n is equal to a n एंड b raised to power n। सो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। by principle of mathematical induction हमें पता है कि हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में तीन स्टेप यूज करते हैं। पहला स्टेप n इज इक्वल टू 1, फिर हम कह लेते हैं कि किसी भी नंबर के लिए हमारा जो ये रिलेशन है वो ट्रू है। फिर हम प्रूफ करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो k+1 के लिए भी ट्रू है, अगर मैं सेकंड स्टेप में k को सिलेक्ट करता हूँ। सो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इक्वेशन जो हमें गिवन इक्वेशन है मैं वो लिख लेता हूँ, ए बी इंटू एन इज इक्वल टू बी एन ए। लेट इट बी में से इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। सो फॉर मुझे ये इक्वेशन प्रूफ करनी है n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो जहाँ यहाँ भी मेरे पास n लिखा होगा वहाँ मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता जाऊँगा। सो ए बी रेस और b की पावर 1 इज इक्वल टू b की पावर 1 और a। हमें मालूम है किसी की भी पावर 1 हो तो वो सेम ही रहता है। सो आई कैन से डैट, अब जो मेरे पास कंडीशन दी हुई है उसको यूज़ करके मैं कह सकता हूँ कि हमें कंडीशन दी हुई है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो यहाँ पे मैं बी ए की वैल्यू ए बी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो ए बी इज इक्वल टू ए बी फ्रॉम गिवन कंडीशन, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। So I can say that it is true, it's true for n is equal to 1। जो हमारी इक्वेशन 1 है वो ट्रू है फॉर इक्वेशन 1। अब सेकंड स्टेप में हम मान लेते हैं कि it is true for n, यहाँ पे मैं k कांस्टेंट को चूज कर लेता हूँ। n इज इक्वल टू k के लिए जो मेरी इक्वेशन 1 है इसको मैं ट्रू मान लेता हूँ। सो a b रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू b k a। यहाँ पे भी n लिखा है, उसकी जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, k। लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 2। इसको हम जो हमारा फाइनल है k+1 वहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे। सो हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में हमें प्रूफ करना पड़ता है कि जो हमारी इक्वेशन है वो n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू है। नाउ वी हैव टू प्रूफ दैट कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी जो हमारी गिवन कंडीशन है वो प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर है, a इंटू बी रेज टू पावर n। अब
ए एंड बी, एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ k+1। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक रूल है, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसी तरह इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, bk इंटू b⁻1। सो वही रूल, बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, तो इसको हमने रिवर्स करके यहाँ लिख दिया। अब इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ b इंटू बी के। अब बाय एसोसिएटिव लॉ आई कैन राइट ए बी इंटू b⁻k बाय एसोसिएटिव लॉ। अब हमें गिवन कंडीशन भी दी हुई थी, जो मेरा ए बी है इज इक्वल टू बी ए है। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बी ए इंटू बी के। अब यहाँ से हम देखते हैं कि b इंटू ए इंटू बी के। अब हम इक्वेशन B2 की तरफ देखते हैं। सो इक्वेशन 2 को मैंने यूज़ करना है इस पार्ट में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ b इंटू ए बी के, सेम एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग ही। सो अब a इंटू बी के की वैल्यू फ्रॉम टू मैं पुट कर सकता हूँ b के इंटू ए। सो b, अब a b⁻k किसके बराबर है b के इंटू ए। सो मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ b के इंटू ए फ्रॉम इक्वेशन 2, इसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो फिर इसे हम अरेंज करके लिख सकते हैं b इंटू बी के इंटू ए। अब बेस सेम है तो पावर कैंस भी ऐड, सो मैं लिख सकता हूँ 1 भी प्लस का होगा k भी प्लस का होगा, तो मैं कैन आई राइट k+1 हमारे क्वेश्चन की फॉर्म में k+1 इंटू ए। सो हम ध्यान से देखते हैं कि हमने यही प्रूफ करना था। अगर यहाँ पे देखते हैं मेरे पास a b, एन की जगह मैं क्या रखूँगा k+1 इज इक्वल टू b k+1 इंटू ए। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आ चुकी है। सो प्रूफ्ड, सो कह सकते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। hence equation 1 is true by principle of mathematical induction। सो ये हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि हमें इस इक्वेशन को प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो इसे हम जो भी हम प्रूफ में करना होता है, पहले हम उसको राइट डाउन कर लेते हैं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमें मालूम है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम 3 स्टेप यूज़ करते हैं, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू k। तीसरे स्टेप में n इज इक्वल टू k+1। सो स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, फॉर n इज इक्वल टू 1। यहाँ n लिखा है, वहाँ मैं n को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1। ab होल रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू a1 एंड b1। अब हमें पता है किसी भी चीज़ की रेज टू पावर n हो वो एज इट ही रह जाती है। सो आई कैन राइट ab
is equal to a raised to power 1 a, b raised to power 1 b. So I can say that it's true for n is equal to 1. अब सेकेंड स्टेप में हम क्या कह लेते हैं कि let it be true, हम मान के चलते हैं कि किसी भी कांस्टेंट के लिए जो नेचुरल नंबर में ही होगा उसके लिए ये हमारी इक्वेशन ट्रू है. फॉर एग्जांपल यहाँ मैं के कांस्टेंट को चूज़ करता हूँ, n इज इक्वल टू के, कि मेरी इक्वेशन 1 इसके लिए ट्रू है. ये मैं पहले से ही मान के चलूँगा. सो ए बी रेज टू पावर के इज इक्वल टू ए के, ए रेज टू पावर के, बी रेज टू पावर के. दिस इज माई इक्वेशन 2. अब ये इक्वेशन मैं फाइनल रिजल्ट में यूज़ करूँगा. स्टार्ट कर लेते हैं. अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं. अब हमें प्रूफ करना है कि इट शैल बी, अगर ये 1 के लिए ट्रू है और के के लिए भी ट्रू है तो इट शैल बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होनी चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे पहले हम रफ में देख लेते हैं हमें क्या प्रूफ करना है. ए बी की पावर अगर मैं के प्लस 1 लिखूँ तो मेरे पास ए की पावर भी के प्लस 1 आनी चाहिए इंटू बी की पावर भी के प्लस 1. ये मुझे प्रूफ करना है. सो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए बी रेज टू पावर n. सो आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n ए बी. n की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, k प्लस 1. सो अब हम इसे राइट आउट कर सकते हैं ए बी की पावर k इंटू ए बी की पावर 1. ए बी की पावर 1 तो ए बी ही रहेगा. सो नेक्स्ट स्टेप में हमें एक कंडीशन गिवन थी, क्वेश्चन में गिवन है, जो मेरा ए बी है इज इक्वल टू बी ए के इक्वल है. ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो अगर यहाँ पे मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी के इंटू ए बी की रेज टू पावर होल के इंटू बी ए. अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, इसको अब इस चीज़ को आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 के साथ. ए बी रेज टू पावर के मेरे किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर के, बी रेज टू पावर के. सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए रेज टू पावर के, बी रेज टू पावर के इंटू बी ए फ्रॉम इक्वेशन 2. अब with the help of associative law I can write a k, so b k b into a from associative law. अब यहाँ देखिए मेरे पास बेस सेम है, सो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. सो ए के इज इक्वल टू बी के प्लस 1 इंटू ए. अब इसके बाद हमने पहले प्रूफ किया था कि अगर जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये हमने पहले प्रूफ कर चुके थे. इसको मैं लिख लेता हूँ. अगर a रेज टू पावर बी एन है तो वो किसके बराबर होगा, वी एन इंटू ए. अब यही कंडीशन हम यहाँ यूज़ करके कह सकते हैं कि इसको आगे पीछे कर लें, क्योंकि ये कंडीशन हम पहले प्रूफ कर चुके हैं. सो आई कैन राइट ए के इंटू ए बी के प्लस 1. आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि इस कंडीशन को यूज़ करते हुए मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता. क्यों, यहाँ पे b और a था, सो आई कैन इंटरचेंज पोजीशन ऑफ b विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन जो हमने पहले प्रूफ की हुई थी. सो फर्दर मोर मेरे पास क्या आ जाएगा, a के प्लस 1. यहाँ पे मेरे पास अब क्या है,
बेस सेम है तो पावर एड्स, एंड बी k+1। सो यही हमने प्रूव करना था, प्रूव्ड कि ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमने कहा था। सो हैंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो हम कह सकते हैं हमारा गिवन रिलेशन k+1 के लिए भी ट्रू है। अब हम वर्डिंग्स में आंसर की फॉर्म में लिख लेते हैं, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इक्वेशन 1 is true for all n belongs to capital N natural number. This is our answer.